हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन बोले कि जब तक राज्य में कोरोना से एक भी मौत हो रही है तब तक पीक के साथ खतरा भी है, हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके मुताबिक कोरोना का पीक अभी पार नहीं हुआ है। जब तक राज्य में कोरोना से एक भी राज्यवासी की मौत हो रही है तब तक पीक है, खतरा है और हम ना तो खुश हो सकते हैं और ना ही चैन से बैठ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम अब तीव्र गति से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दे रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि तीसरे चरण की तैयारी के लिए भी एसओपी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन निबंधन में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है, जल्द ही इसे निजात मिलेगी। सीएम ने लोगों से अपील की है कि बिना मास्क घरों से ना निकले। आपको वैक्सीन राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क दिया जा रहा है और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। खुद ले और अपने आस पड़ोस में भी लोगों को वैक्सीन लेने हेतु प्रोत्साहित करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई पास जारी करने की प्रक्रिया में झारखंड सरकार ने किया बड़ा बदलाव। अब इस कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से लॉकडाउन जारी है। फिलहाल लॉकडाउन की अवधि 27 मई की सुबह 6 बजे तक है। लॉकडाउन में घर से निकलने के लिए ई पास अनिवार्य है। परिवहन विभाग की तरफ से ई पास जारी किए जा रहे थे। ई पास जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ई पास पोर्टल में वेरिफिकेशन का ऑप्शन डाला गया है। अगर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास ओटीपी आएगा, यानी आपके मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी से वेरिफिकेशन के बाद ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति आपके मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेगा। अब तक ई पोर्टल पर वेरिफिकेशन की सुविधा नहीं थी। झारखंड परिवहन विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि किसी के मोबाइल नंबर का कोई दूसरा इस्तेमाल कर पास बना ले रहा था। चूंकि अभी तक ई पास में वेरिफिकेशन की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसमें बदलाव किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सहिया और सीडीपीओ की टीम रोकेगी कोरोना का प्रसार। वीडियो की अगुवाई में 2 टीम का किया गया गठन। राज्य के शहरों के बाद अब तेजी से कोरोना संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में अपना पांव पसार रहा है। राज्य सरकार इसे रोकने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी की अगुवाई में पंचायत स्तर पर 2 टीम का गठन किया गया है। इसमें जल सहिया, मनरेगा कर्मी और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ सीडीपीओ को भी शामिल किया गया है। इन्हें 2 टीम में बांटा गया है। पहली टीम पंचायत स्तर पर गांव और टोला में घर घर जाकर कोविड के मरीजों की पहचान करेगी। इन्हें थर्मल गन के साथ ऑक्सीमीटर समेत अन्य सभी मेडिकल उपकरण दिए जाएंगे, जिससे यह ग्रामीण की स्कैनिंग कर सके। वही दूसरी टीम पीपी किट पहनकर घर घर जाएगी और लोगों की रैपिड एंटीजन जांच करेगी। नेगेटिव आने के बाद अगर किसी में कोरोना के लक्षण होते हैं तो उनकी आरटीपीसीआर जांच भी की जाएगी। प्रखंड कोविड टास्क फोर्स 25 मई से 5 जून तक विशेष जांच अभियान चलाएगी। ये टीमें गांव के हर घर के दरवाजे तक जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची जिला प्रशासन बनेगा बुजुर्गों की लाठी। कोविड काल में अकेले रहने वाले बुजुर्ग इन नंबरों पर बताएं अपनी परेशानी। वॉलंटियर पहुंचेंगे घर। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। बिना पास लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है, जो अकेले रहते हैं, पास बनाने और जरूरी सामान लाने नहीं निकल पा रहे हैं। अब ऐसे बुजुर्गों का सहारा जिला प्रशासन बनेगा। प्रशासन ने लॉकडाउन में बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए उनके लिए नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर कॉल कर जरूरी चीज मांग सकते हैं। उनकी जरूरत के हर सामान को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इन नंबर से मदद ली जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल में फंसे 26 मजदूर दुमका पहुंचे, 5 संक्रमित। नेपाल में फंसे दुमका के 26 मजदूर शनिवार की देर शाम सड़क मार्ग से सुरक्षित दुमका पहुंच गए हैं। नेपाल से रवाना होने से पहले सभी की रैपिड एंटीजन किट से जांच की गई थी। इसमें 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 5 को अलग वाहन से दुमका लाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तत्काल के लिए भर्ती किया गया है। करीब 10 घंटे की लंबी यात्रा के बाद रात 9 बजे सभी मजदूर इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां 5 को इलाज के लिए एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। बाकी 21 को बस से नगर परिषद चौक तक लाया गया, जहां से पैदल हिजला स्थित सेंटर में लाकर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे में आए 2,57,000 नए कोरोना मामले, 4194 संक्रमितों की हुई मौत। भारत इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस बेकाबू है। हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और रोजाना मौत का आंकड़ा भी 4000 के पार बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,57,299 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 4194 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,57,630 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी 1,04,525 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पिछले दिन 2,59,000 नए केस दर्ज किए गए थे, जबकि 4,209 लोग की जान गई थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में दूर हुई 18 प्लस के स्लॉट बुकिंग की समस्या। 27 मई तक करा सकते हैं युवा अपने स्लॉट की बुकिंग। रांची में युवाओं के टीके की राह में आ रही बाधा को दूर कर लिया गया है। अब स्लॉट बुकिंग के लिए युवाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। 18 प्लस के वैक्सीनेशन के लिए रांची वासी शनिवार रात 9 बजे से स्लॉट बुक कर रहे हैं। यह अगले 5 दिन यानी 27 मई 2021 तक के लिए स्लॉट पब्लिश किया गया है। इसमें जिले के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों के लिए स्लॉट बुक किया जा सकता है। लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार टीकाकरण केंद्र और टाइम स्लॉट का चयन कर सकते हैं। बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्जाम केवल मेजर सब्जेक्ट का ही एग्जाम हो सकते हैं। कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे पाने पर एक और मौका मिलेगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 12वीं क्लास में मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट का ही एग्जाम लेने पर विचार कर रहा है। इंडिया एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है 12वीं क्लास में मेजर सब्जेक्ट का ही एग्जाम हो और बाकी सब्जेक्ट की मार्किंग के लिए कोई और फार्मूला अपनाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हैं उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रियों और अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग में 12वीं के एग्जाम और प्रोफेशनल एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट पर फैसला हो सकता है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन से मिले बेरमो विधायक अनूप सिंह। दिवंगत पत्रकारों के परिजनों की आर्थिक मदद के लिए सौंपा 5 लाख का डिमांड ड्राफ्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कल मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान विधायक अनूप सिंह ने राज्य में कोरोना संक्रमण से दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए निजी कोष से 5 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्य के सभी सांसद एवं विधायकों के साथ हुए सीएम की वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कोरोना संक्रमण से दिवंगत पत्रकारों के परिजनों की आर्थिक सहायता के लिए अपने स्तर से 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 लाख रुपए की नकली शराब जब्त, 3000 खाली बोतल व अन्य सामान बरामद। छापेमारी में नहीं हो सकी किसी की गिरफ्तारी। गिरिडीह सरिया थाना क्षेत्र के बड़की लुतियानो गांव में चल रहे नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री में शनिवार को सरिया पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान लगभग 10 लाख रुपए कीमत की 1000 लीटर नकली शराब समेत शराब बनाने वाली उपकरण को जब्त किया है। यह जानकारी सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम ने दी है। इस अवैध शराब फैक्ट्री के संचालक कौन है और कितने लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, इसकी तहकीकात की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी होगी कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने निजी कंपनी के साथ किया करार। मोबाइल टेस्टिंग वैन से 12 जिलों में जांच कर 24 घंटे में देगी रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने दिल्ली की एक कंपनी GIPM के साथ करार की है। शुरुआती चरण में ये कंपनी राज्य के 12 जिलों में मोबाइल वैन के माध्यम से जाँच करेगी। ये जाँच RT-PCR के माध्यम से होगी। करार के तहत कंपनी को 24 घंटे के अंदर जाँच की रिपोर्ट देनी होगी। जाँच की प्रक्रिया पहले से ही दिल्ली में लागू है। अब इसे झारखंड में भी लागू किया जाएगा। झारखंड के IC प्रभारी नमन प्रियस लकड़ा ने बताया है कि कंपनी के साथ करार आखिरी चरण में है, बहुत ही जल्द ये शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की CBI जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की CBI जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता राजू कुमार ने बताया है कि रूपा तिर्की की मौत को संदेहास्पद मानते हुए पूरे मामले की CBI जाँच कराने का निर्देश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। याचिका में स्थानीय विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और जो है डाहू यादव नामक व्यक्ति को प्रतिवादित बनाते हुए दोनों भूमिका और पंकज मिश्रा की संपत्ति की जांच कराने का आग्रह भी अदालत से किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्लैक के बाद अब व्हाइट फंगस का खतरा। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का खतरा बढ़ गया है। कोरोना वायरस अपने साथ कई अन्य रोग ला रहा है, यह भी उनमें से एक है। कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना को तो मात दे देते हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अन्य जानलेवा बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। इस पर पूरी तरह से काबू भी नहीं पाया जा सका है कि नए परजीवी व्हाइट फंगस ने मरीजों के साथ परिजनों की धड़कन भी बढ़ा दी है। ये परजीवी व्हाइट फंगस की तरह है जो ब्लैक फंगस की तरह जानलेवा साबित हो सकता है। पटना बिहार के कुछ मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर सचेत हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 दिन पहले बेड की थी मारामारी, अब आधे से अधिक है खाली।
राज्य में 15 से 20 दिन पहले अस्पतालों में बेड को लेकर मारामारी की स्थिति थी। कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़ने से कई मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। राज्य सरकार जितने नए बेड का इंतजाम करती थी उससे कई गुना अधिक नए मरीज मिल जाते थे, लेकिन अब हालत सुधर रहे हैं। कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आने से जहां मरीजों की संख्या घटकर आधी से कम हो गई है, वहीं अब बेड भी खाली हो गए हैं। वर्तमान में आधे से अधिक बेड खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्तमान में कुल 25,769 बेड उपलब्ध हैं। इसमें वर्तमान में 11,364 बेड भरे हैं, जबकि 14,405 बेड खाली हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना ई पास के वाहनों को नहीं मिली जिले में प्रवेश। कोरोना जांच, टीकाकरण और लॉकडाउन पर सख्ती को लेकर गोड्डा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस व प्रशासन की ओर से शनिवार को जगह जगह फ्लैग मार्च निकालकर मास्क व जांच अभियान चलाया गया। जिले भर में कोविड प्रोटोकॉल के तहत ई पास की जांच के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। जिले के सभी चेक नाका पर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई। बिना ई पास के प्रतिबंधित वाहनों को एंट्री नहीं मिली। शहर में एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह की अगुवाई में जिला पुलिस बल के साथ जगह जगह फ्लैग मार्चा कर लोगों को लॉकडाउन के अनुपालन के लिए खबरदार किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल के कर्मचारियों को नहीं मिला 1 माह की अतिरिक्त राशि, तो अधीक्षक को घेरा। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 1 माह का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है, लेकिन अब तक इन कर्मचारियों को नहीं मिली है। इससे शनिवार को एमजीएम अस्पताल के सारे कर्मचारी भड़क गए और अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार का घेरावा कर दिया। इसमें भारी संख्या में नर्स भी शामिल थी। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार ने जब घोषणा की है और अस्पताल प्रबंधक तक राशि पहुंच गई है तो फिर कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जा रही है। उनकी बातों को अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने सुनी और कहा कि सभी लोग लिखित आवेदन करें, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धान खरीद के लिए 21 जिलों को भेजे गए 158 करोड़ रुपए। खाद्य आपूर्ति विभाग ने धान खरीद के भुगतान के लिए 21 जिलों को 158 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सबसे अधिक राशि हजारीबाग जिलों को दी गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने कहा कि धान खरीद का किसानों का पैसा बकाया था, इसका भुगतान इस राशि से किया जाएगा। शेष 3 जिलों में भारतीय खाद्य निगम धान खरीदती है, इस कारण वहां की देनदारी राज्य सरकार की नहीं होती है। किसान लंबे समय से धान खरीद का पैसा भुगतान की मांग कर रहे थे। इसको लेकर भाजपा ने आंदोलन भी किया था। बादल ने कहा कि भाजपा के लोग अगर किसानों के प्रति संवेदनशील है तो उनको पता होना चाहिए कि 21 जिलों को धान खरीद का पैसा दे दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी और निजी कार्यालय में भी 18+ के टीकाकरण को मिली मंजूरी। अब सभी निजी व सरकारी कार्यालय में भी 18 से 44 आयु वर्ग के कर्मियों के टीकाकरण की अनुमति दे दी गई है। कोविड-19 टीकाकरण के राज्य नोडल पदाधिकारी ए डोडे ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है और पत्र में उन्होंने लिखा है कि निजी एवं सरकारी संस्थानों में कार्यस्थल बनाकर संबंधित पदाधिकारी कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा सकता है। नोडल पदाधिकारी ने भारत सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2021 को दिए गए दिशा निर्देश ही वर्क प्लेस बनाने की सलाह दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।